अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की और उसके बाद से सियासी हलकों में हंगामा बरपा है। इसे लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया और इस मामले में कड़े एक्शन की मांग भी कर रही है। बीजेपी के एक डेलीगेशन ने जहां पर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और बीजेपी ने ईसीआई से खड़गे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस डेलीगेशन में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल शामिल रहे। बीजेपी नेताओं ने खड़गे की टिप्पणी को बेहद निंदनीय और देश का अपमान करार दिया है। किरण रिजिजू का कहना है कि पीएम के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना पूरे देश का अपमान है। बीजेपी ने इस बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और आपराधिक मानहानि का मामला भी बताया। किरण रिजिजू खड़गे के बयानों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बार बार इसे पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा करार दे रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी जहां पर कांग्रेस जितनी अपमानजनक हद पार नहीं की है, ये कहा गया। रिजिजू ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए खड़गे से माफी की मांग भी की है। देश का प्रधानमंत्री हम सब का नाम ऊंचा करके दुनिया में एक बहुत मजबूत नेता, लोकतंत्र का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। आज के दिन हमको चुनाव आयोग में आकर के इस बात को लेकर के गंभीरता के साथ मुद्दा उठा रहे हैं। हमने कमीशन को रिक्वेस्ट किए हैं कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पार्टी का, सरकार का विषय नहीं है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये घिनौना हरकत है और लोकतंत्र को ये बहुत नीचे तरीके से कमजोर करने जा रहे हैं। सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए, हमने मांग किया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बीजेपी के डेलीगेशन में निर्मला सीतारमण भी थी। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वो बार बार प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा यह किया कि वो ईसीआई के सामने इसीलिए गई ताकि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से जो विवादित टिप्पणियां की गई हैं उसको सबके सामने लाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की तरफ से बार बार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक लगातार दोहराया जाने वाला पैटर्न है। President of Congress Party goes to an election-bound state, Chennai. He sits in a press conference and says this. It has been a pattern in the Congress Party that they use chosen abusive language against the Prime Minister. And they repeatedly use it. There's no change or correction in their course. They have not changed their approach. And today, when we appeared before the commission, the full commission, we highlighted the fact that if a party repeatedly does this, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी पर शर्मनाक टिप्पणी की थी और जैसा ही उनका ये स्टेटमेंट सामने आया, बीजेपी नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी। खड़गे को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ तो इस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए बहुत कुछ कहा, लेकिन बीजेपी का आरोप साफ है कि ये कांग्रेस की तरफ से जानबूझकर कहा गया है। बहरहाल इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करेंगे तो बीजेपी का तर्क साफ है कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी ने खड़गे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धाराओं के तहत लीगल एक्शन की भी मांग की है। खड़गे के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठी है। खड़गे के बयान को लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला करार देते हुए ये कहा जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब तक इस स्तर तक नहीं गिरी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ सकता है। जहां इलेक्शन के दौरान इस तरीके की विवादित टिप्पणी वोटर्स के पोलराइजेशन को बढ़ावा दे सकती है। चुनाव आयोग के लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। उसे ये तय करना होगा कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है या फिर पर्सनल विलिफिकेशन और आचार संहिता का वायलेशन है। ये टिप्पणी दिखाती है कि भारतीय राजनीति में वैचारिक मतभेद अब निजी तौर पर टिप्पणियों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं।
जो कि भविष्य में पॉलिटिकल विमर्श की क्वालिटी पर सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले भी कई बार निजी टिप्पणियों को लेकर विवाद उठते रहे और इसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन इस ताजा मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, जहां पर ईसीआई ने बीजेपी को मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन इस एक्शन का तरीका क्या होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर एक्शन होता है तो वो नजीर बनना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की निजी टिप्पणियों से बचा जा सके, क्योंकि ये मामला न केवल एक पॉलिटिकल विवाद है बल्कि ये चुनावी प्रक्रिया की मर्यादा और कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी से भी जुड़ा हुआ इशू है।